बुलेटिन की शुरुआत में आपको लेकर चलते हैं झारखंड के रांची, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानियों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान के प्रदेश के जब मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तो मेरे से किसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की सभा देखने आए हैं, राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में कहां से हैं? मैंने कहा आप राजस्थान में कहां जानते हैं? बोले मैं सभी जगह जानता हूं। मैंने कहा तुम कैसे जानते? वो दुकानदार थे, उनका 5 मंजिल की दुकान थी, ऊपर रहते थे, नीचे उनके शोरूम थे। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूं। तो मैंने तो राजस्थान पूरा देख दो। मैंने कहा राजस्थान में आप कहां के रहने वाले हैं? बोले मैं मुकंदगढ़ और नवलगढ़ का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं भी वही का रहने वाला हूं। तो आप ताज्जुब करोगे, मैं होटल में रुका हुआ था, उस मेरे भाई ने एक भी दिन मेरे को होटल का खाना नहीं खाने दिया। उसके अंदर ये बात थी कि सुबह शाम उनके वहां का कोई व्यक्ति ले जाकर के मेरे को दोपहर का खाना भी और शाम का खाना होटल में जाकर के पहले ही टिफिन मेरे को मिल जाता था। और अभी मैं बंगाल के अंदर रहा, लखोटिया जी वहीं रहते हैं। हमारे एक राजपुरोहित भाई थे, संतोष राजपुरोहित और लखोटिया जी, इन दोनों ने ऐसी ड्यूटी बांध ली। और एक हमारे नागौर वाले थे जो हमारे वहां संकट आयत थे, उनके पास वो थे। इन तीनों ने ऐसा कर लिया, मुझे तो पता नहीं कि आज किसके यहां से आ रहा है, कल किसके यहां से आ रहा है। और उन दिनों मैंने क्या किया, अन्न छोड़ रखा था, मैं अन्न नहीं खाता था। मेरे को कहा बंगाल में जाओगे तो आप खाना कैसे खाओगे? अरे मैंने कहा खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, उसी चम्मच उसमें चली जाती है, वही चम्मच सब्जी में चली जाती है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा आप बताएं। तो मैंने कहा हम अन्न छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, इसलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दूध फल दही आराम से मिलेगा, उसको खाएंगे। अभी मैंने जैन मुनियों के पास गया, हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें गया मैं। तो उन्होंने कहा कि आप 5-6 दिन कोरिया और जापान से आए, आपने कैसे किया? मैंने कहा पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे यात्रा करने, तीर्थाटन पे जाते थे, 10 दिन का 12 दिन का खाना बांध के ले जाते थे। मैंने कहा मैं 6 दिन में आया हूं, 6 दिन में मेरे साथ थे, 6 दिन में खाना लेकर के गया और वही खाना खाया और उसी खाने को मैं वापस खाना घर आके खाया। तो ये जब हम जाते हैं तो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके मन में जो राजस्थान के प्रति जो विचार हैं, हमारी संस्कृति, हमारा विचार राजस्थान की जो छटा को आप बिखेरे हुए हैं पूरे देश के अंदर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं राजस्थान के बाहर में गया तो आपकी तरफ से एक बात आई थी कि साहब हम सभी जगह कर रहे हैं, हम राजस्थान में भी कुछ करना चाहते हैं। मेरे पास 2 डिमांड आई थी। एक डिमांड ये आई थी कि हमारा हवेली है, हमारा घर है, हमारा खेत है। मैंने कहा आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आराम से यहाँ व्यापार करिए, जहां चाहे जहां व्यापार करिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने कहा था कि हम राजस्थानियों के लिए कहीं ना कोई राजस्थान हाउस या कुछ ऐसा बन जाए, उसके लिए तो मैंने जाते ही मैंने हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हमारे सीएस ने हर जगह चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। कई प्रदेशों से जवाब भी पहुंचा है। आने वाले समय में हमने निर्णय लिया है कि हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस होगा, राजस्थान हाउस होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कई प्रदेशों में आप देखते हैं और राजस्थान को भी आप देखते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि राजस्थान में अपार संभावना है। अगर राजस्थान की बात करें तो मिनरल सबसे ज्यादा है,
सबसे ज्यादा मिनरल अगर है तो कहीं राजस्थान के अंदर है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो वो भी राजस्थान में है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सबसे अच्छा है। किसी भी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी संभावना नहीं है जितनी राजस्थान में है। आप हमारे राजस्थान की हवेलियां देखेंगे, आपको पता है, आप वहां के हमारे किले हैं अलग ही हैं, हमारा रेगिस्तान वो अलग है, हमारी माताएं, हमने अभी 300 करोड़ रुपए हमने मंदिरों के लिए किया है। हमने पिछले समय हमारी सरकार ने पैरोनामा भी बनवाए थे और अभी 300 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए किया है। और पहला मॉडल खाटू बाबा का बनेगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए अलग किए हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में आप जाते हैं, कुछ परिवर्तन भी दिखे, कुछ ऐसा लगे कि कुछ राजस्थान में हुआ है। हमने राजस्थान की दूरियां ज्यादा है और प्रदेश छोटे छोटे हैं, हमारा बड़ा है। हमने 9 ग्रीन फील्ड बनाने का काम भी प्रारंभ किया है कि 9 ग्रीन फील्ड बनेंगे जिससे राजस्थान की दूरी कम होंगी। हमने लगभग 7 ऐसे इंडस्ट्री एरिया बनाने का काम किया है। आपने मेरे मन की बात कह दी। आप कह रहे थे कि दिल्ली से नजदीक, चिंता मत करिए, आप तो आ जाइए दिल्ली के नजदीक, क्योंकि जैसे ही एनसीआर खत्म होता है, अलवर हमारा एनसीआर है, राजगढ़ खत्म होता है, जैसे ही रेलवे लाइन पे हमारा बहुत बड़ा स्टेशन है बांदीकुई, और अलवर और उसके बीच में बांदीकुई तक हमारा एनसीआर नहीं होता है, क्योंकि एनसीआर में कई बातें होती है, प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए कई एनओसी ली जाती हैं। लेकिन हमने उसको छोड़ करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया हमने वहां बांदीकुई के अंदर किया है, और वो जयपुर से पहले बांदीकुई और दौसा के बीच में एक नया हम आईटी सेंटर भी लेकर के आ रहे हैं। नया ग्रोथ करने के लिए नया शहर भी बनाने हम जा रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि कई जगह पानी की आवश्यकता होती है। हमने